नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक जानवर में भी कितनी ममता होती है अपने बच्चों के प्रति और उसी के संदर्भ से जुड़ी अपनी कहानी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। रम्या की तबीयत इधर कुछ दिनों से ठीक नहीं रहती थी। एक रात तो वह असव प्रसव वेदना से परेशान थी, अतः उसने कुछ खाया नहीं। अन्यथा मैं दरवाजे के बाहर जो कुछ खाने के लिए रख देती थी वह उसे खा लेती और पानी के बड़े कटोरे में पानी पीकर चली जाती थी। प्रातः उठी तो देखी रम्या ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। सभी बच्चे उसके पास लेटे पड़े थे। मैंने एक कटोरे में थोड़ा सा दूध भी उस दिन रख दिया ताकि वे लोग पी लें। और रम्या अपने बच्चों को छोड़कर भोजन की खोज में इधर उधर गई हुई थी। लौट कर आई रम्या तो सारे बच्चों को दूध पिलाने लगी। इस समय वह मातृत्व के आनंद को पाकर फूली नहीं समा रही थी। सभी बच्चे रम्या के पास सट कर बैठने में मानो असीम आनंद की प्राप्ति करते थे और अक्सर रम्या बच्चों की देखभाल करती थी। इधर मैं 3 दिनों के लिए किसी कार्यवश बाहर चली गई थी। 3 दिनों बाद जब मैं शाम को लौटी तो देखा उनमें से 2 बच्चे मरे पड़े थे और अब उसके पास 3 ही बच्चे थे। रम्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और रम्या अपने बच्चों के पास से जल्दी हटती नहीं थी। जो कोई कुछ दे देता उसे खाकर पड़ी रहती। अब रम्या और भी उदास रहने लगी क्योंकि उसी में से फिर एक बच्चा पता नहीं किसी वजह से मर गया। अब उसके 3 बच्चे खत्म हो चुके थे, 2 ही बच्चे बचे थे। कुछ दिनों बाद बच्चे कुछ और बड़े हो गए। अब वे खुद अच्छी तरह चलने फिरने लगे थे। रम्या भी अपने इन बच्चों के संग बहुत खुश रहती थी। जिन्हें विधाता ने छीन लिया वह अब उनको भूल चुकी थी या फिर भुलाने की कोशिश करती थी। परंतु दुर्भाग्यवश एक दिन एक बाइक सवार नवयुवक तेजी से जा रहा था। उसी समय रम्या का एक बच्चा सड़क पार कर रहा था। वह उस बाइक की चपेट में आ गया और वहीं लहूलुहान होकर मर गया। अब रम्या का एक ही बच्चा था जो उसकी आंखों का तारा था। रम्या उसे कभी छोड़ती नहीं थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने उसे पास के एक डॉक्टर पशु चिकित्सक को दिखलाया। उसने उसे इंजेक्शन दिया और कहा कोई डरने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। परंतु शायद नियति को कुछ और मंजूर था। रात को अचानक रम्या के जोर जोर से रोने की आवाज़ से मेरी नींद टूट गई। घड़ी देखा 12:30 बज रहे थे। घर के बाहर आकर देखी तो समझ में आया कि उसका वह बच्चा भी चल बसा। रम्या बेतहासा रो रही थी और रात भर उसका रोना जो था वो जारी रहा। उसकी चीखों से उस रात मैं भी न सो सकी। सुबह हुआ तो मैं अपना काम करके रम्या के खाने हेतु घर के पास में कुछ रख दी और पानी के कटोरे में पानी रखकर कॉलेज चली गई। शाम को जब लौटी तो देखा अड़ोस पड़ोस की कुछ औरतें खड़ी है और रम्या को दुत्कार रही है। मैंने पूछा क्या बात है? बोली देखिए न, मरा हुआ बच्चा है, दुर्गंध दे रहा है, फिर भी इसे मुंह में लिए दिन भर से बैठी है। हम लोगों को इतनी बदबू आ रही है, कहीं भाग जाए तो चैन आए। हम सब अपने अपने घर के बाहर से भगाने में लगे हैं। जरा अंदर जाए, बस कभी किसी के दरवाजे पर बैठ जाती है। मैंने उन लोगों की बातें तो सुनी पर कुछ कहा नहीं। मैंने देखा सुबह जो खाना मैंने उसके लिए रखा था वह ज्यों का त्यों पड़ा था। कटोरे में जो पानी भरा था वह भी ज्यों का त्यों था। दुख के कारण आज रम्या ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया था। मरे हुए बच्चे को पास में लेकर वह मेरे घर के पीछे तरफ बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने सोचा जब यह सो जाएगी तब मौका पाकर उसके बच्चे को किसी जमादार से कहकर फिकवा दूंगी। परंतु रम्या की आंखों में नींद भी नहीं थी। कहीं जाती तो बच्चे को मुंह में लिए ही जाती थी। इसी प्रकार 2 दिन बीत गए। दुर्गंध बहुत फैल रही थी, परंतु रम्या के पास से जबरदस्ती बच्चे को छीनकर जमादार से फिकवाने का साहस मैं न कर सकी। तीसरे दिन शाम को जब मैं काम से वापस आई तो देखा रम्या भी मरी पड़ी है और उसके मुंह में दबा पड़ा था उसका बच्चा। यही थी उसके ममता की कहानी।